हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कनौजिया स्टडी मटेरियल। इस वीडियो में देखेंगे लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ओके, वन लिनियर होने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखते हैं पहला, लोकसभा के जनक किसे माना जाता है? तो जी.वी. मालवकर। किसे माना जाता है? जी.वी. मालवकर। ओके, अगला देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो जी.वी. मालवकर हैं। ओके, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतशयनम अपंगर। कौन से? अंतशयनम अपंगर थे। ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी। अगला है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 552 है। कितनी है? लोकसभा सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो 552 है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अगला है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 हैं। कितने? 545। आगे देखते हैं। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? तो 545 की गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। आज का 8 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा को राज्यों के किस आधार पर सीटों की आवंटित संख्या होती है? तो किसके आधार पर होती है? तो जनसंख्या के आधार पर होती है। इसके आधार पर? जनसंख्या की। ओके, आगे देखते हैं। अगला है, अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो किस में लाया जाता है? तो लोकसभा में। ओके, आगे देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है? कौन करता है? तो उसे करता है राष्ट्रपति। अगला है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं। अगला है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। ओके, आगे देखते हैं। अगला है अपना आज का अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त लोकसभा में कितने दो राज्यों के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हैं? तो किसके सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और बिहार के। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान सदस्य लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो कितने समय के लिए बढ़ती है? 1 साल के लिए। ओके, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र है। पहले पे कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? किस पर आधारित है?
1971 की जनगणना पर आधारित है। किस पे है? तो 1971 की जनगणना पे। ओके, आगे देखते हैं 18 नंबर, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? कितने दिनों के लिए? 2 माह के लिए। कितने दिनों के लिए? 2 माह के लिए। ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं आज का 19 नंबर, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीट समान हैं? किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीट समान है? तो कौन से राज्य में है? देखते हैं। लोकसभा सीट समान है तो आए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। किसमें? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ओके, अगला देखते हैं, किस अवस्था में सांसद के लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकती है? तो आपातकालीन स्थिति में बढ़ सकती है। ओके, आगे देखते हैं, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में, एक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं अगला है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा बड़ा कार्यकाल किसका है? बलराम जाखड़ का। किसका है? बलराम जाखड़। आगे देखते हैं, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? तो 1976 में। ओके, आगे देखते हैं, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को। किसके? वित्त विधेयक को। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, किस स्मृति पर, एक मिनट फ्रेंड, हाँ, आगे देखते हैं, किस स्मृति पर पदे अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम स्मृति पे होती है। ओके, अगला देखते हैं, किसी लोकसभा का अंगरक्षक कहा जाता है? किस अंगरक्षक कहा जाता है? आंसर देखते हैं इसका। तो किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। ओके, 27 नंबर देखते हैं, किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो के.एस. हेगड़े के। किसके? के.एस. हेगड़े। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला है, लोकसभा के कोरम गणमुट्ठी पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ओके, कितना? 1/10। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 सदस्य हैं तो उसका 10वां भाग। ओके, आगे देखते हैं, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर लोकसभा में भेजा जाता है? तो कितने भेजे जाते हैं? 7 भेजे जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोकसभा कहते हैं। आगे देखते हैं, 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 ईस्वी तक रहेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा को है, लोकसभा अध्यक्ष को है। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली आते हैं। ओके, अगला है, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? आंसर देखिए, जब सदन में
अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। ओके, उसे शून्यकाल कहा जाता है। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अगला है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा किया जाता है। आगे, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशासन पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो उसे मंत्रिपरिषद के, ओके, मंत्रिपरिषद द्वारा। आगे देखते हैं, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अगला है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका करती है? देखते हैं, भारतीय जनता का। किसका करती है? भारतीय जनता का। आगे देखते हैं, भारतीय सदस्य के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, भारतीय संसद में क्या शामिल है? भारतीय संसद में क्या शामिल है? तो लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ओके, आगे देखते हैं, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई है? तो 1976 में की गई है। कब की गई है? तो 1976 में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के द्वारा होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं, लोकसभा सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओके, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वो लोकसभा में अपना व्यक्त दे सकता है? तो हाँ, वो दे सकता है। आगे देखते हैं, अगला है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नोत्तर सत्र है। क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो कितने? 2। कितने? 2। क्लियर है? ये देखते हैं। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन। किसे? एंग्लो इंडियन। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। ओके, आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा संसद करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा संसद करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला है, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख का। कितनी करता है? 7.5 लाख। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर इसका, जब राष्ट्रीय आपदा लागू हो। जब राष्ट्रीय आपदा लागू हो तो 5 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल, वो भी 1 साल के लिए बस। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं,
लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के संसद के नेता होते हैं। आगे देखिए, लोकसभा का विघटन कौन करता है? लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है लोकसभा का विघटन। ओके, आगे देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के होता है। आगे देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। आगे देखते हैं, लोकसभा का सामान्यतः काल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्यतः काल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं, लोकसभा को कौन भंग करता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है, लोकसभा के वरिष्ठतम अध्यक्ष। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। ओके, कितने होते हैं? वर्ष में 2 बार। आगे देखते हैं, अगला है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह का। ओके, आगे देखते हैं, अगला है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ है? तो 1952 में हुआ है। ओके, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए बने रहिए तनुजा स्टडी मटेरियल के साथ। ओके फ्रेंड, लाइक कमेंट शेयर एंड सपोर्ट मी।